दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। राजा सुरथ और वैश्य समाधि की कथा। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा सुरथ अपने राज्य को बड़ी ही निपुणता से संचालित कर रहे थे। वह प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे, परंतु समय के प्रभाव से उन पर विपत्तियां आने लगीं। राजा सुरथ को उनके शत्रुओं ने एक भयंकर युद्ध में पराजित कर दिया और उनकी सेना बिखर गई। राज्य मंत्रीगण भी षड्यंत्र रचने लगे और अंततः राजा को अपने ही राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अपना राज्य छिन जाने के बाद भी राजा सूरत का मन अपने खोए हुए ऐश्वर्य और वैभव में ही लगा रहता था। उन्हें घोड़े, हाथी, सेना और अपने महल की चिंता सताती थी। आर्षिमेधस के आश्रम में आगमन राजा ने अपने दुख और चिंता से मुक्ति पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर आश्रम देखा। ये आश्रम महान तपस्वी आर्षिमेधस का था। वहां राजा को शांति का अनुभव हुआ। इसी आश्रम में राजा सुरथ की भेंट समाधि नामक एक वैश्य व्यापारी से हुई। समाधि अत्यंत दुखी और उदास थे। राजा ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। वैश्य समाधि की व्यथा समाधि ने बताया कि वह एक धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी थे, लेकिन उनके अपने ही परिवार, पत्नी, पुत्र और संबंधियों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उनके मन में अपने परिवार के प्रति अब भी मोह था और वह सोचते रहते थे कि उनके बिना उनका परिवार कैसे रहेगा। राजा सुरथ भी स्वयं को ऐसे ही भ्रम में पड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने वैश्य समाधि से कहा कि वह भी अपने राज्य, सेना और ऐश्वर्य के विचारों में ही डूबे रहते हैं, जबकि वह अब कुछ भी उनके वश में नहीं रहा। आर्षिमेधस से प्रश्न दोनों ने मिलकर राशिमेधस से यह प्रश्न किया, हे महात्मन, हम दोनों ने अपनी सारी संपत्ति और शक्ति खो दी है, फिर भी हमारा मन इन्हीं बातों में क्यों उलझा रहता है? हम क्यों मोह और माया से मुक्त नहीं हो पा रहे? ऋषिमेधस मुस्कुराए और बोले, हे राजन, हे वैश्य, यह संसार माया से घिरा हुआ है। मनुष्य अपनी बुद्धि से अपने हित अहित को पहचानने की चेष्टा करता है, परंतु यह सब देवी महामाया के प्रभाव से संचालित होता है। देवी की माया इतनी प्रबल है कि वह ज्ञानी और मूर्ख, पशु पक्षी और देवताओं तक को मोहित कर देती है। देवी महामाया की शक्ति आर्षिमेधस ने बताया कि यह देवी महामाया ही ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार की शक्ति है। जब जब कोई व्यक्ति या देवता संकट में पड़ता है, तब तब देवी प्रकट होती हैं और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करती हैं। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, तुम दोनों का मोह भी देवी महामाया का ही प्रभाव है। ये वही शक्ति है जो भगवान विष्णु को योग निद्रा में डाल देती है। वही शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रेरित करती है। अध्याय का उपसंहार। राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने आर्षि से देवी महामाया की महिमा और उनकी लीलाओं के बारे में विस्तार से सुनने की इच्छा प्रकट की। तब आर्षिमेधस ने उन्हें देवी दुर्गा के अवतारों की कथा सुनानी आरंभ की, जिसमें मधु कैटभ वध, महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ वध जैसी गाथाएं सम्मिलित थीं। इस प्रकार प्रथम अध्याय में यह सिद्ध होता है कि मानव के मन में जो मोह, ममता और माया है, वह सब देवी महामाया की शक्ति का प्रभाव है। जब व्यक्ति देवी की शरण में आता है और उनकी स्तुति करता है, तब उसे इस मोह माया से मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय की शिक्षा, लय, माया, भ्रम से मुक्ति। मनुष्य अपने सांसारिक मोह में फंसा रहता है, लेकिन यह सब देवी महामाया का प्रभाव है। 2. भक्ति और ज्ञान का महत्व। केवल देवी की कृपा से ही व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। 3. सच्चे गुरु की खोज। राजा और व्यापारी की तरह हर व्यक्ति को जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। क्या आप देवी महामाया की किसी विशेष कथा को और विस्तार में जानना चाहेंगे?